उस कगार पे हूं मैं कि अब मिले ना मिले, मिले ना मिले। क्यों? इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में मिलना ही बहुत बड़ी बात है। जो मिलके बुचड़ गए वापस मिले ही नहीं। ये झूठ बोले वाह, जो वो मिल गया हरिद्वार गया, जो दादाजी पहली का मिरोड़ा मिल गया गप्पा है। आज तक न मिले कोई। हराद करा दे कागला न मिला वे ना वो खुद बात बेटी अरमान ने कहवा को आ बंश और मैं हाँ मनक बंश, बहुत बड़ी बात। तो मैं दूसरी दफे आपके सामने आ गया और अब मैं आपको एक चोट बताऊं जो अपने में कमी है। सत्संग का मतलब है दुर्गुणों को छोड़े और सद्गुणों को प्राप्त करे। तो आज की सत्संग में सत्संग करवाने वालों की यादगार में क्या छोड़ सकते हैं आप? छोड़ सकते हैं कुछ? पता तो जब ही चले कि हम सत्संग में गए। पता तो जब ही चले जैसे मेरी आत्मा आज के बजाने वालों से खुश हुई, क्योंकि इनके पास जो बजाने की हरकत है, बजाने की कला है, वाद्य कला है। संगीत शब्द का अर्थ होता है शास्त्रों में, और वो कौन से शास्त्रों में? सामवेद में लिखा है। तीन चीजों को इकट्ठी करे वो है संगीत। नाचबो, गाबो और बजाबो। या तीनों को एक तो नाम है संगीत। समझ में आई? महाराजा भर्तृहरि ने 3 पुस्तकें लिखी थी, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। तो उन्होंने अपने नीति शतक में इस संगीत के लिए लिखा। क्या लिखा? साहित्य संगीत कला विहीनम तड़म न खादन्य पशु पुच्छ विषाणहीन। यानी जो आदमी, आप नाराज मत हो जाना, जो आदमी संगीत और साहित्य में नहीं समझता है वो भर्तृहरि की निगाह में पशु के समान है। वो बहुत बड़ो काम करियो कि चारों खाबो छोड़ दियो, दूजी उठी न फोड़ा पड़ जाता। भर्तृहरि की निगाह में इतना अज्ञान है और संगीत इतनी महान है। क्यों? भर्तृहरि की बात जानी जाती है हर वक्त। क्यों जानी जाती है? कि भर्तृहरि ने वैराग्य लिया और नफरत हुई गृहस्थी से। क्यों हुई? कई लोग कहते हैं ईश्वर की भक्ति से हुई, नहीं हुई, चोट लग गई थी, चोट, इसलिए वो संत बन गया, छोड़ दिया। वो कौन सी चोट? एक दफे क्या हुआ, एक कोई संत थे, तपस्वी थे, पंडित थे, कोई पहुंचे हुए तो तप कर रहे थे, तो उनको ईश्वर की तरफ से अमृत फल मिला। क्या मिला? अमृत फल। अब उस संत ने सोचा कि इस अमृत फल को खा करके मैं अमर रहूंगा तो और गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो मांग खाता हूँ, मैं तो दूसरे की छाती पर जीता हूँ। बहुत बड़ी बात है। संत अवधूत, अवधूत संत का नाम क्या है? अवधूत। तो जो इस अवधूत पद को प्राप्त कर लेते हैं वो इस संसार के बंधनों से ऊपर निकल जाते हैं। सांप्रदायिकवाद, मुस्लिमवाद, फिरकावाद ये पसंद नहीं होते, क्योंकि वो तो परमहंस की उपाधि से एक प्रकार से ऊपर निकल जाते तमाम बंधनों से। तो वो परम हंस, वो विद्वान उस फल को लेकर सोचता है कि ये फल कौन खाए और कौन इसके लायक है, और वो अमर रह के क्या देश का भला कर सकता है, उसे दूं। तो उसकी निगाहों में घूमते 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 उसकी नजर राजा भर्तृहरि पर जाके टिकी कि भर्तृहरि विद्वान है और महान है, ये फल वो खाए और देश का भला करे, देश की प्रजा को अच्छा रखे, अच्छा चलाए, तो वो खाए। यूं सोचकर वो उस फल को लेकर के
भर्तृहरि के दरबार में पहुंच गए तो साफ स्वच्छ कपड़े में लिपटा हुआ फल महाराज भर्तृहरि को जाकर के इसने, ये मुझे तपोबल से मिला है और इसका नाम अमर फल है, आप पाइए। तो भर्तृहरि ने कहा कि आप ही पाओ ना, आपको मिला कि नहीं, मैं पाके क्या करूंगा, मैं तो भिखारी हूँ, मेरा जीवन ही भिखारी का है, आप पाइए, आप अमर हो जाइए और आप इस संसार को चलाइए नेक और ईमानदारी से। भर्तृहरि ने ले लिया, और बात थी, ले तो लिया, लेकिन वो पिंगला के रूप पर आशिक था, इतना आशिक था कि एक दफे भर्तृहरि ने कहा कि पिंगले तू करोट लेकर के सो, मैं तेरा फोटो ले चित्र ले। तो पिंगला करोट लेके सोई तो भर्तृहरि ने कहा तू ऐसी लग रही है जैसे कि हिमालय सोया हो, यहाँ से नीची, यहाँ से ऊंची, फिर यहाँ से कमर नीची, फिर यहाँ से नितंब ऊंची, फिर यहाँ से जांघें, क्या बात। तो उसने भर्तृहरि ने उसकी खूबसूरती का, सौंदर्य का वो चित्रण किया, कहा ना जाए, इतना आशिक था उसके रूप माधुर्य पर, उसके सौंदर्य पर, उसके लावण्य पर और उसकी बोली पर। जो नारी मधुर बोलती है वही पति को प्रिय लगती। पति आता है बाहर से परेशानियों से जूझता हुआ, वो चाहता है कि मेरी पत्नी मुझे ग्रस्त जीवन के दृष्टिकोण से अच्छी बोल के मिले। अरे वाह एवज में बोल ले कई, वो आते ही फैल गए, क्यों यहाँ कहाँ बैठी है, थने रो रही हूँ, ये तो कर्म फूट गया ना, बाहर कहीं 12 दिन हाकी रो रही, मूर्खता है। पति पत्नी के बराबर संसार में कोई प्यार नहीं, पति पत्नी के बराबर एक दूसरे का कोई इतना सहायक नहीं। पिंगला के लिए श्रृंगार शतक लिखा था और उसने ये भी लिख दिया था कि इस संसार में नारी सुख के बराबर कोई सुख नहीं, ऐसा लिख दिया था। तो वो अमृत फल लेकर के वो सोचता है कि मैं खा के क्या करूंगा, ये संत तो पागल था कि इसने मुझे दिया, मैं खा के क्या करूंगा, अरे मेरे बजाय तो मेरी पिंगला खाए और ये नवयौवना बनी रहे, इसका सौंदर्य और इसका स्वास्थ्य और इनकी आभा और इनकी चमक अमर रहे और मैं इसकी गोद में मर जाऊं। क्या बात, कैसा रहा। ये सोचकर भर्तृहरि ने पिंगला के पास जाकर कहा कि ये अमर फल मुझे मिला है और आप खाइए। तो पिंगला ने बड़े प्यार से कहा लाइए, ले लिया। तो भर्तृहरि ने कहा पाओ ना, आप खाओ ना, कि नहीं बाद में नहा धो के खा लूंगी। भर्तृहरि मान गए, मर्द मान जाते हैं जल्दी, ए बच्चे मानने तो मेरा ले रहे हैं बच्चे। तो पिंगला ने और अपनी अलमारी में रख दिया। भर्तृहरि के लाख कहने पर भी उसने नहीं खाया। आखिर भर्तृहरि ने सोचा कि कोई बात नहीं, इसकी तबीयत होगी जब खा लेगा, चला। पिंगला ने क्या किया, वो एक घोड़ू के चरवादार पर आशिक थी, तो इसने सोचा कि मैं खा के क्या करूंगी, मेरे यार को खिलाऊंगी, वो अबल रहे, बलवान रहे, वो सशक्त रहे, तो वो ये अमर फल वो खाए। तो उसने अपने उस चरवादार को, जिसे सहिष्णु कहते हैं, बुलाकर कहा प्यारे ये अमर फल मिला मुझे और तेरे लिए मैंने रखा, तू खा और बलवान बना रहे और महान बना रहे। पर भाई बाद में महान बने तो घोड़ा न बनी पाओ, भूल थी, लेकिन भूल इसलिए थी कि वो उस पर आशिक। उसने फल ले लिया, लेकर उसने सोचा कि ये पिंगला बेवकूफ है, मैं क्यों खाऊंगा। वो एक रंडी पर आशिक था, तो उसने सोचा कि मैं खा के क्या करूंगा, चरवादार ही तो रहूंगा। इसके बजाय वो रंडी खाए
और उसका सौंदर्य बना रहे, वो नव यौवना बनी रहे और वो चमकती रहे और मैं उसका यार बना रहूं, तो ये अमर फल उस रंडी को दिया गया। ये चला गया फल लेकर के रंडी के पास। रंडी से कहा ये अमर फल लाया हूं और तू खा, कोई बात नहीं लाओ। उसने ले लिया। रंडी समझदार थी, तो उसने सोचा कि ये चरवादार है घोड़ों का, ये क्या जाने मेरे फंदों को। और बात भी वाजिब, रंडी के फंदों को चरवादार क्या जाने। आखिर उसने अमर फल लेकर के सोचा कि ये अमर फल किसको खिलाया जाए, कौन है इसका पात्र। तो उसने सोचा कि इस अमर फल को खाने के लायक महाराजा भरत। तो ये ना धो करके और अमर फल लेकर के और स्वच्छ रुमाल में लपेट करके ये महाराजा भर्तृ के दरबार में जा पहुंचे। तो महाराजा भर्तृ के तेवर बदल गए। उसने कहा कि बेटाइम कैसे आई, क्योंकि रंडियां दरबार में जाने का टाइम होता था, मगर ये बेटाइम जा पहुंची। तो इसने कहा कि मैं क्षमा चाहती हूँ पृथ्वीनाथ, मैं क्षमा चाहती हूँ, किसी कारणवश आई हूँ। तो बता कि मुझे ये अमर फल मिला है और मैं इसको खा करके रंडी तो रहूंगी, पाप कमाऊंगी। तो मैंने सोचा कि मरु ये हमारे मालवाधीश भर्तरी खाए और ये अमर रहे। भर्तरी ने अमर फल को देखते ही उसके तेवर बदल गए। तो उस पंडित ने, उस तपस्वी ने कहा था कि अमर फल तो एक ही हुआ दुनिया में, तो ये दूसरा इसके पास कहां से है? तो उसने फल को लेते ही कहा ओहो ये तो वो का वो ही है, ये तो वो का वो ही है, इस रंडी के पास कैसे पहुंचा। तो भर्तृ ने आंख बदल कर पूछा कि बता ये फल तेरे पास कहां से आया। तो वैश्या थी, चतुर थी, उसने कहा कि महाराज ये मत पूछिए, मैं रंडी हूं, मेरे पास कई तरह के इंसान आते हैं और आप समझते हैं इस बात को, मैं रंडी हूं। तो सच बता, पॉलिश करने की जरूरत नहीं, बहाने बनाने की जरूरत नहीं। अरे है कोई यहाँ? हाँ फरमाइए, इसको तोप के लगा के उड़ा दो। दे रंडी देखी गजब होगी, वो तो अमर फल मौत फल बन गयो। तो रंडी ने सोचा कि महाराज माफ करिए, मैं बता दूंगी, मुझे मारने की जरूरत नहीं। तो बता किसने दिया? कि एक घोड़ों का चरवादार है, वो मेरे पास आता है, उसने जा। अब चरवादार को बुलाया, तो चरवादार आज तक महाराज ने मुझे से बात नहीं की, आज क्यों बुलाया? गई बड़ी दुआली है, गई बात है? तो चरवादार घबरा गया। आखिर राजा के पास पहुंचा। महाराजा ने पूछा कि एक बात बता और सच बता देना थोड़े शब्दों में। जो अमर फल था वो ये है, तुझे कहां से मिला, तूने इसे क्यों दिया? अब तो घर बेटा का हमचार करना पड़े ना। तो उस चरवादार की आंखें तर्रा गई और वो घबरा गया। अब क्या जवाब दूं? तो भर्तृ ने कहा खामोश, अभी कत्ल करवाए जाओगे या तेरा तेल निकलवा दिया जाएगा, बता, सच बता दे, माफ कर दिया जाएगा। क्या कहा? सच बता देगा तो माफ कर दिया जाएगा और चापलूसी करेगा तो मरवा दिया जाएगा। बात बैठी। तो जब उसने कहा कि सच कहने में अगर जिंदगी रहती तो सच्ची कह दो, और झूठ बोलने में अगर मौत से माशी राखी डोरा करना पड़ेगा तो थोड़ी बाल हो रही। तो उसने कहा कि हुजूर क्षमा चाहता हूं, ये फल मुझे महारानी पिंगला ने दिया। देखो लाई लगी है, और लाग रहा गांव में फिर फांसी गिड्ड में ही आएगी। आखिरकार
उसे माफ कर दिया, जा तू जा। अब भर्तृहरि ने सोचा, वो फल लेकर के पिंगला के पास जाकर के कहा कि पिंगले, वो मैंने तुझे जो फल दिया था ना, आज मेरी इच्छा हुई थोड़ा मैं भी खा लूं, थोड़ा बहुत बचा क्या? कि नहीं हुजूर, वो तो मैं सारा ही खा लूं। अरे उग्र को नारियल उनका ने कहा हो, बहुत बड़ी बात हुआ क्या? भर्तृहरि ने कहा कि छुपा मत, मुझे दे दे, और मेरी इच्छा आज खाने की। नहीं वो तो मैं कभी खाता हुजूर, थोड़ा बहुत भी नहीं बचा, छिलके भी नहीं बचे। वाह, उसी वक्त भर्तृहरि निकल के गई, ये फल कौन सा है? ओफ, पिंगला बेहोश हो गई और भर्तृहरि उसी वक्त निकल गया। कुछ नहीं इस जगत में, जिसके पीछे मैंने जिंदगी झोंक दी, जिसके पीछे मैंने स्वर्ग को कुछ नहीं माना, वो मेरी ना निकली तो फिर ऐसा संसार किस काम का, और मैं क्यों उलझूं इसमें? फिर वो गोरखनाथ जी के पास पहुंचे तो गोरखनाथ जी ने कहा कि चेला बढ़ा नरा हुए, बहुत बड़ी बात है, गृहस्थी हो जाओ जो तू तो राजा है, थारो भाई बोचड़ो काटे तो बाचो बीननी करने का भरो जाओ है। और बीननी दुआई ऐसी है, हचकियां चाले ने तो चाले तो बादी की इनके बीननी से तार रही, समझ में आई? बहुत बड़ी। आखिरकार भर्तृहरि ने पिंगला से कहा कि पिंगला बस बात खत्म, चले। तो गोरखनाथ जी ने क्या सोचा कि मैं तुझे जब भिक्षा दूं, तू पिंगला को मां कह करके भिक्षा लावे, तब बात बैठी। तो ये नाथ लोग है, भर्तृहरि का घी तो कमा खावे, कंवारी रहती तो पीपल पूजती वो राजा भर्तृहरि, ये भर्तृहरि का गाना है और फिल्म वालों ने भी बनाया। भिक्षा दे दे मैया पिंगला, योगी खड़ा है द्वार मैया पिंगला। योगी तो वो पिंगला कहती है, वो पचताई तड़ाच खा करके वो कहती है, हाँ धूनी धक्का वो बादल मैल, आप मेरे महलों में रहिए, डोडी में रहिए, मैं सेवा करूंगी। नहीं, वो तो बात नहीं समझ में आई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भर्तृहरि इस प्रकार संत हुई, ऐसी चोट लगी जब, अरे लोग कुछ और कहते हैं तो ऐसी चोटें वैराग्य पैदा करती है। वैराग्य क्या पैदा करती है? वैराग्य। और वैराग्य चोट से पैदा होता है, और या सच्ची समझ से पैदा होता है। बाकी या छोरा छोरे को उलझाड़, पोचा पोचों को उलझाड़, फिर हारा को उलझाड़, मामूली बात है। बना हाकले की हथकड़ियां हैं ये, मरे ने मरे जितने आदमी खटी ने नारे लुगाई लुगाई दीन, क्यों? उसके दिमाग में ये बात है कि इसका क्या होगा, ये कैसे रहेगी, और उधर मौत खींच रही है, इधर आंखें और आत्मा नारी में उलझ रही। इसलिए वैराग्य की, ज्ञान की जरूरत है, इसलिए त्याग की जरूरत है, इसलिए समझने की जरूरत है। और बार ये मोदी जी को उगत करी ने, जो घना जना मर रही है, बेहोश हो रही है, क्यों हो रही है? वहां की नशा रुपये में उलझोड़ी ही जीव, और जिनके पास रुपए भी है और वो इतने उलझे हुए नहीं, तो कोई बात नहीं, होता है। हमारे शास्त्रों में पहले ही लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है? दुर्योधन को विदुर जी ने समझाया था कि एक आदमी को अगर दुनिया भर की नारियां दे दे जवानी में, तो ही वो कह दे कि इंद्र की प्रियम और मिलवो छाजू। एक आदमी ने पूरा संसार को शासन दे देवे, तो ही वो यह सोचे कि त्रिलोक को ना खाल मुंह न बड़ी। एक आदमी ने सारो ही धन दे देवे,
तो वो धापे नहीं। तो ये क्या है? ये ममता है, ये इच्छा है। आदमी धापे नहीं। और धापे तो कब धापे? ज्ञान से, उजाले से, समझ से कि ये मेरे साथ जाने वाला नहीं। इसलिए सत्संग की जरूरत है कि सत्संग क्या है उसे समझी जाए। और सत्संग क्या है? सत्संग में जब मजा आता तो नाचने लग जाते। अब इनका क्या दोष है? या मरियोड़ी कालड़ी या जो है बाजे ने जो जीवती न उछड़वा लाग है। यदि जीवती काल को कई दोष है, यो तो ये आंगले में ही कोई जादू है। अशो बाज बाजे जो हूँ तो ही उछड़वा लाग। तो ये क्या है? ये एक कला है, ये एक मौज है, ये एक मस्ती है जो पैदा होती है। वरना महाराज माफ करना, ये हिंदुस्तान डूबा हुआ है। किससे डूबा हुआ है? माता तो आप दुबला तो हो, तो मैं दुबला जीव हूँ। यो पड़ोसी सुखी है जी है? नहीं, जो आपने कहीं तकलीफ, पड़ोसी सुखी है तो है। आप तो अच्छे रहो ना, मगर नहीं रहा जाता है। क्यों नहीं रहा जाता है? इस देश के संस्कार ही ऐसे ही हैं, यहाँ का वातावरण ही ऐसा ही है। कैसा है? रीसों बड़ो बड़ो बात बैठी आपके। सबसे बड़ा दोष क्या है हमारे में? रीसों बड़ो। एक दफे मुझे याद आया, कह दूं क्या? मुझे याद आया, एक दफे बादशाह ने, अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल एक बात बता, मेरी हथेलियों में बाल क्यों नहीं? खई हथेलियों में बाल क्यों नहीं? क्या बात, आपने अच्छा झेला। मुझे भी थकान आ रहा था और आपने झेल लिया, क्या बात। तो बीरबल ने कहा, हुजूर आप दान बहुत करते हो ना, जो घिस गए। तो वही अकबर था, बहुत बुद्धिमान था। उसने कहा तो तेरे क्यों नहीं? के मारा थे देवा मनेर मुंह लेवो जीव घिस गया। चलो ठीक। तो एक बात बता, ये जितने दरबार में, सभा में राजा महाराजा नवाब बादशाह बैठे हैं ना, इनके क्यों नहीं? के थे मैंने देवा और मुंह लेवो। ए ऋषा बरसा यूं करा ज्यों बात बैठी। तो ऋषम बलबोटे होने यहाँ था। एक दफे क्या हुआ, ऋषम बल तो बादशाह अकबर खई करियो, महाराणा प्रताप कर वहां के दुश्मनी ही, जो महाराणा प्रताप का फोटो ने लेटरिन में लगा दियो। खटे लगायो महाराणा प्रताप को अपमान करवाने। तो अब बीरबल हिंदू हो, जो बीरबल ने बलार किया कि बीरबल देख कैसा जचा। यदि बीरबल देखिए कि अब इन्हें खेदने के इन्हें फरो हटा तो गांव को हटाओ खाली। बीरबल कियो, वाह 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 क्या बात, आप तो बहुत ऊंचे समझदार हैं। अब आपको कभी कब्जी होगी नहीं, साफ दस्त आ जाए। नाड़ो खोलवा की जरूरत को रे पजामा को। क्यों? क्योंकि इनकी मुंह सी है, टट्टे लगावे जैसी। समझ में आई? तो बादशाह ने कहा हटा। जदे बीरबल देखी मारी कड़ा काम करगी। समझ में आई? तो हमारे देश में रीसा बड़बोई हिंदू धर्म है, और जो रीसा न बढ़ जाने वो हिंदू ही कौन। बात बैठी। और ये रीसा बड़बाऊ ही दो पाकिस्तान बनिया, हमारा विनाश हुआ, हिंदू धर्म का सत्यानाश हुआ इस रीसा बढ़ने से। इसलिए मेरा एक दुआ लिखा हुआ है, आप सुनना। वो क्या है? वो दोहा है,
संगठन सने समानता, समझ गए? संगठन सने समानता, जहां ईर्ष्या को अंत वहीं अनंतानंद है, 12 मास बसंत। समझ में आई? जहां ईर्ष्या नहीं, जहां समानता है, जहां स्नेह है, जहां संगठन है, वही देश प्रबल है, बलशाली, और वही देश प्रभावशाली है, वही देश प्रगतिशील है। और उसी के लड़के मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, सांवरा के नहीं। कहते जा रहे सांवरा जा रहे। तो जो 20-20, 22-22 का छोरा कोरा सांवरा के जा रही है, और वे विदेशों का लड़का लड़की मंगल ग्रह पे जा रही है, जो 2000 का नोट पर मंगल ग्रह को चित्र है, आप देखिए आई सामने। तो वो देश इतने आगे चले जा रहे हैं, क्या 4 लाइन आपने तो अब बनी उनके फैली ही। बात क्या है? 80 वर्ष पहले मैंने वयम रक्षाम नाम का ग्रंथ पढ़ा था, आचार्य चतुर्सेन का लिखा। उसमें उसने लिखा कि आज के 80 वर्ष पहले जापान में टेलीविजन बन गया था, और माँ के बाहर पार्टी आई होगी 80 160 वर्ष पहले उठे टेलीविजन हो, और माँ के अब पार्टी आई हो, तो माँ का कतरा का आगे है। आजकल मैं सुनू फलाना शेख जी का दुकान में कैमरा लगा दियो, जो कोई चोरी करे तो पकड़ में आ जाओ। तो फैली तो न तारा बाज तो न है। ये खेल किनके हैं? विदेशों के हैं। खोज, अनुसंधान, साइंस, ये उनकी खोज है। और माँ कहते हैं ये मैं न मत जाजू कहाँ बुढ़ोड़ी भाभी ने भाव आ रही हो, जो कहीं माने खाई गई। हम कहाँ जा रहे हैं? हम बहुत पीछे जा रहे हैं, और वो देश विदेश कहाँ जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट, मेरी आपसे प्रार्थना है कि अब तो आप बदलना सीखो और महान बनना सीखो और बढ़ना सीखो, बढ़ना कि कौन क्या कर रहा है। और ये अवसर बड़ी मुश्किल से मिला है, वरना मैं जाना कि हिंदुस्तान की हालत कई ही। माँ ने रोटी न खावा देता गुआ की, जो गुआ की रोटी बनती मारा बालपना बंदे में याद करता ए फावड़ा न खावे न, एक फल को रह जाओ तुम्हारे ही बाकी। ये लोग कई बातें झूठ बोलते हैं, धर्म के नाम से गप्पे मेलते हैं। माँ के पटेल जी, तापता पटेल जी, जो बगतरी न खोल तापता जी उन बगतरी न ऊपर धूनी पर झड़काता, जो जन तल खरे जान जुआ पड़ती तड़ 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 तड़। और पटेल जी समझ में आई? हमारे साथ जातिवाद के दृष्टिकोण से, धर्मवाद के दृष्टिकोण से बहुत बड़े अन्याय थे। ये वास्ते मैंने अजमेर में ब्यावर में ये दोहा बोला था, अब मत दीजिए नाथ जी जन्म हिंदवा जात, अब मत दीजिए नाथ जी जन्म हिंदवा जात, पशुओं की पूजा करे मन कर सोचा। बांद्रो मर गया जीवन तो कर रही है, जन का कोसा मर गया है? और गरीब आदमी के दाग में न जाए, उसे बोलने में पाप माने, तो ये कौन सा देश है? इसलिए हम पीछे रहे, इसलिए हम दूसरे देशों से पीछे रहे और बहुत पीछे रहे। हमारे पास जो सामान है ये तो बहुत बढ़िया हुआ कि ये मोबाइल, बिजली, इंटरनेट ये बाहर के लोग बनाते हैं, भैरवनाथ में बनाए।